नमस्ते दोस्तों, आपका दिशा क्लासेस जयपुर पर स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर अपना रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर घड़ी अपना चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम अभी फोर्थ टाइप यहाँ पर हम देख रहे हैं। दोस्तों टाइप का नाम है कोण देकर समय याद करना। दोस्तों कोण देकर आपको समय पूछा जाता है। दोस्तों इस टाइप में 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि किसी भी प्रकार का आपको कोण दे दिया जाएगा और दोस्तों आपको समय पूछा जाएगा। दोस्तों इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 से 4 बजे के बीच दोस्तों एक समय दिया जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों, और एक कोण का मान दिया जाएगा। दोस्तों कोण यहाँ पर फिक्स नहीं होगा, आपको 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री दोस्तों किसी भी प्रकार का कोण आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि यह कोण इस समय में फिक्स कितने बजे कोण बनता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन होगा इसी टाइप में, दूसरा जो क्वेश्चन होगा दोस्तों यहाँ पर आपको एक फिक्स कोण दिया होगा कि दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनता है। दोस्तों यहाँ पर 2 सुइयों के बारे में बात होती है। दोस्तों जो 2 सुई होगी घड़ी की, दोस्तों एक होगी आपके मिनट और दूसरी होगी आपके घंटे वाली सुई। दोस्तों इन दोनों सुइयों के बीच आपसे जो कोण पूछे जाएंगे, दोस्तों इन दोनों सुइयों के बीच आपसे कोण पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर कोण का मान फिक्स होगा 90 डिग्री। दोस्तों तीसरी प्रकार का जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो कोण होगा दोस्तों वो भी फिक्स होगा, 180 डिग्री का कोण आपसे पूछा जाएगा कि कितने बजे और किस प्रकार से ये बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों चौथी टाइप का जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 360 या 0 डिग्री दोस्तों या अति व्यापन या घड़ी की दोनों सुइयां ऊपर नीचे एक स्थिति में आपसे पूछी जाएगी। दोस्तों हम इन चारों टाइपों को विस्तार से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दोस्तों आज इस क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसी भी प्रकार का आपको कोण दे दिया जाएगा और दोस्तों आपको यहाँ पर निश्चित समय पूछा जाएगा कि यह कोण कितने बजे आपका यहाँ पर बढ़ेगा। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चौथी टाइप में ए प्रकार का क्वेश्चन जो किस प्रकार से पूछा जाता है और किस प्रकार से आपको वो कोण का मान दिया होगा जिसका आपको समय निकालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर अपना पहले प्रकार का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है किसी भी प्रकार का आपको कोण का मान यहाँ पर दिया गया होगा और दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि वह कोण कितने बजे यानी निश्चित समय आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से आपके पास कोण पूछा जाता है, किस प्रकार से कोण यहाँ पर बनता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ नोट आपको मैं करवाता हूँ। दोस्तों आप भी इसको नोट करिए। दोस्तों प्रत्येक 1 घंटे में दोस्तों 2 कोण बनते हैं। प्रत्येक 1 घंटे में 2 कोण बनते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों प्रत्येक 1 घंटे में यहाँ पर 2 कोण बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों पहला जो कोण होगा वो कब बढ़ेगा? दोस्तों देखो दोस्तों पहला जो कोण जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं आपसे कह दूं कि 3 से 4 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों 3 से 4 बजे के बीच में या फिर आपसे कोई दूसरा समय दे दिया जाए दोस्तों 2 से 3 बजे के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बढ़ेगा? दोस्तों प्रत्येक 1 घंटे में 2 बार यहाँ पर कोण बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपसे कहा गया कि 2 से 3 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर पहला जो कोण बनता है वो बनता है घड़ी की दोनों सुइयों को मिलने से पहले, ठीक है दोस्तों। दोस्तों पहला जो कोण बनेगा वो बनेगा घड़ी की दोनों सुइयों के मिलने से पहले, ठीक है दोस्तों, मिलने से पहले, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से जो दूसरा जो कोण बढ़ेगा आपके, दूसरा जो कोण यहाँ पर बनता है दोस्तों वो कब बढ़ेगा? दोस्तों ये मिनट वाली सुई है आपकी यहाँ पर चलती हुई दोस्तों यहाँ आएगी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद में फिर आपका जो कोण बढ़ेगा दोस्तों दोनों सुइयों के मिलने के बाद आपका दूसरा कोण यहाँ पर बनता है। तो दोस्तों दूसरा जो कोण होगा घड़ी की दोनों सुइयों के मिलने के बाद में यहाँ पर कोण बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 2 कोण प्रत्येक 1 घंटे में 2 कोण बनते हैं। पहला जो कोण बनता है वो घड़ी की दोनों सुइयों के मिलने से पहले बन गया,
ठीक है। और दूसरा जो कोण बढ़ेगा वो बढ़ेगा आपकी दोनों सुइयों के मिलने के बाद में बढ़ेगा, ठीक है। और इन दोनों कोणों को निकालने के लिए आपके पास कौन सा फॉर्मूला होगा और किस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों हम सीधे ही क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है और घड़ी की सुइयों के मिलने से पहले कितने बजे कोण बढ़ेगा और घड़ी की सुइयों के मिलने के बाद में कितने बजे कोण बढ़ेगा। दोस्तों पहला एग्जांपल हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर अपना पहला एग्जांपल है, ठीक है दोस्तों एग्जांपल है 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, दोस्तों दोनों सुई मिनट और घंटे वाली होगी, के मध्य 40 डिग्री का कोण कब बनेगा। दोस्तों इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, इनका कोण आपको दिया हुआ होगा और हमें उसका जो समय निकालना है दोस्तों, इन चारों क्वेश्चनों को करने के लिए हमें एक ही फॉर्मूले का यहाँ पर उपयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों बुक का कोई फॉर्मूला नहीं होगा, यहाँ पर अपना एक प्रॉपर फॉर्मूला होगा, उसी से हम यहाँ पर इन चारों प्रकार के क्वेश्चनों को यहाँ पर हमें करेंगे। दोस्तों आपको आराम से समझना है कि किस प्रकार से इसको कर पाएंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ। दोस्तों आपको समय पूछा जाएगा, दोस्तों ये होगा समय 2/11 दोस्तों A1 प्लस माइनस A2, ठीक है, A1 प्लस माइनस A2। दोस्तों A1 जो होगा यहां पर मैं लिख देता हूं A1। दोस्तों A1 होगा छोटा अंक इंटू 30 और दोस्तों A2 जो होता है वो होता है दिया गया कोण। और दोस्तों प्लस और माइनस दोस्तों एक बार आपको प्लस करना है और एक बार आपको माइनस करना है, ठीक है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक बार प्लस करना है और एक बार आपको माइनस करना है, क्योंकि प्रत्येक 1 घंटे में 2 बार आपके कोण बढ़ेंगे और पहला कोण घड़ी की सुइयों के मिलने से पहले बढ़ेगा और दूसरा कोण घड़ी की दोनों सुइयों के मिलने के बाद में बढ़ेगा, इसलिए हमें एक प्लस करना होगा, एक बार हमें माइनस करना होगा, ठीक है दोस्तों A1 आपको मैं निकाल के बता देता हूं। A1 आपका कहां से होगा दोस्तों, इस समय में आपका छोटा अंक होता है दोस्तों, ये प्रत्येक क्वेश्चन में छोटा अंक होगा आपका जो भी, ठीक है दोस्तों। A1 निकालने के लिए छोटा अंक इंटू आपको 30 करना होगा, ठीक है दोस्तों। A1 का मान होगा अपने पास 120 और उसी प्रकार से A2 आपको दिया गया कोण है दोस्तों, वो कोण है 40 डिग्री का। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कोण का मान दिया हुआ होगा, इसलिए हमें A2 का मान क्वेश्चन में से आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। A2 का मान हो गया अपने पास 40 डिग्री, ठीक है दोस्तों। फिर हमें एक बार प्लस करना होगा, एक बार माइनस करना होगा। देखते हैं कि घड़ी की सुइयों को मिलने से पहले कितने बजे बढ़ता है और घड़ी की सुइयों के मिलने के बाद में कितने बजे कोण बढ़ेगा, और वो जो कोण बढ़ेगा दोस्तों 4 से 5 बजे के मध्य बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पर हम पहला यहाँ पर हम प्लस करते हैं और दूसरा हम यहाँ पर माइनस करते हैं। दोस्तों फॉर्मूला आपके सामने है, ये आपका फॉर्मूला है। समय होगा 4/2/11 A1 आपका होगा दोस्तों 120 और A2 होगा आपका 40 डिग्री। A1 होगा आपका 120 और A2 होगा आपका 40 डिग्री, ठीक है। हम यहां पर इसको निकालते हैं 4/2/11, इसको हमने जोड़ा दोस्तों अपने पास होता है 160, ठीक है। उसी प्रकार से फिर दोस्तों यहां पर इसको हम गुणा करेंगे तो दोस्तों अपने पास होता है 320 बटे अपने पास होगा 11, ठीक है 320/11, ठीक है। यहां पर हम इसका भाग देते हैं 320 में, यदि मैं 11 का भाग देता हूं तो दोस्तों अपने पास होता है 2 और यहां पर अपने पास होता है दोस्तों 100 और ये होगा 99, ठीक है। तो अपने पास होगा 4:39 1/11 दोस्तों, ये अपने पास समय आया है पहला समय, ठीक है। उसी प्रकार से हम दूसरा जो होगा दोस्तों माइनस करके हम इसको निकालेंगे। मैं यहां से इसको मिटा देता हूं A1 और A2 दोस्तों। A1 30 होगा और यहाँ पर 40 डिग्री होगा दोस्तों, ये होगा 120 और ये होगा 40 डिग्री। यहाँ पर माइनस करके करते हैं 4/2/11
यहाँ पर समय होगा 120 माइनस आपको करना है 40, ठीक है। 4:2/11, यहाँ पर हमने माइनस किया, यहाँ पर होता है 80, ठीक है दोस्तों। 120 में से 40 हो गए तो 80 अपने पास बचेंगे। यहाँ पर इसमें यदि मैं गुणा करता हूं तो अपने पास होता है 160/11, ठीक है। 160 में यदि मैं 11 का भाग देता हूं तो मेरे पास दोस्तों 11 कम 11, यहाँ बचते हैं 5 और दोस्तों 44 और दोस्तों फिर रहता है 6, तो अपने पास हो गया 4:14 6/11 सेकंड, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपने पास ये दो समय अपने पास निकल के आए हैं, ठीक है। दो समय अपने पास निकल के आए, मैंने बताया था दोस्तों घड़ी की सुइयों के मिलने से पहले एक कोण तो अपना वो बनेगा और एक कोण बनेगा दोनों सुइयों के मिलने के बाद में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 4 बजे से 5 बजे के मध्य, दोस्तों ये अपने पास 4 बजे की सिचुएशन है, ठीक है। कोण पूछा गया है 40 डिग्री का। दोस्तों पहला जो कोण होगा 4:14 4:14 दोस्तों 4:14 जो आपकी होगी दोस्तों, यहाँ 15 मिनट होती है तो दोस्तों अपने पास यहाँ अपने पास मिनट वाली सुई होगी। दोस्तों दूसरे पेन से मैं बता देता हूं, यहाँ पर अपना जो होगा ये हो गया अपने पास मिनट वाली सुई होगी, ठीक है दोस्तों। मिनट वाली सुई होगी तो अपनी घंटे वाली सुई थोड़ी सी आगे होगी, यहाँ अपने घंटे वाली सुई यहाँ होगी। दोस्तों एक जो कोण बढ़ेगा दोस्तों यहाँ बढ़ गया पहला कोण, ठीक है दोस्तों। पहला कोण मिला दोनों सुइयों के मिलने से पहले, ठीक है, पहला कोण। और दूसरा कोण अपना बन रहा है 4:29, ठीक है, 4:29, ठीक है दोस्तों। 4:29 जो होगा अपने पास यहाँ 30 मिनट होते हैं दोस्तों, मिनट वाली सुई होगी आपकी यहाँ होगी और 4:29 दोस्तों अपनी जो घंटे वाली सुई होगी दोस्तों ये यहाँ पर होगी। तो दोस्तों ये देखो ये मिनट वाली सुई यहाँ थी दोस्तों, इसको क्रॉस कर गई, मिलने के बाद में आपके यहाँ पर कोण बनाए, ये बना आपका दूसरा कोण, ठीक है दोस्तों। दोस्तों समझ में आया होगा कि पहला कोण तो आपका जो बना है मिनट की सुई यहाँ है, अभी इसको क्रॉस नहीं की तो मिलने से पहले बन गया, और दूसरा जो कोण बना है दोस्तों मिलने के बाद में बना है। दोस्तों मिनट वाली सुई यहाँ आ गई तो दूसरा कोण आपका मिलने के बाद में बना है, ठीक है दोस्तों। आपको इसको निकालने का फॉर्मूला अपने पास समय 2/11 A1 + -A2। दोस्तों A1 जो होगा छोटा अंक इंटू 30 होगा दोस्तों, छोटा अंक अपना ये होगा, और A2 का जो दिया गया कोण होगा दोस्तों आपको क्वेश्चन में कोण का मान दिया हुआ होगा, इससे आप उसको वहां से निकाल सकते हो, ठीक है। एक बार आपको प्लस करना होगा और एक बार आपको उसको माइनस करना होगा। एक बार प्लस करोगे दोस्तों अपने पास ये निकल के आता है, दूसरा माइनस करेंगे तो अपने पास ये निकल के आता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं हम। तो एग्जांपल है अपने पास 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 80 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है। 7 से 8 बजे के बीच दोस्तों ये जो समय है आपका 7 से 8 बजे का है, ठीक है। 7 से 8 बजे के बीच 80 डिग्री का कोण कब बने। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन करवाया इसमें एक बार प्लस किया था, एक बार माइनस किया दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ भी एक बार प्लस करेंगे और एक बार हम माइनस करेंगे, ठीक है। अपने पास फॉर्मूला है कोण यानी समय निकालने का, ठीक है दोस्तों। A1 का मान आपको निकालना है, A1 का मान होगा छोटा अंक, दोस्तों लिखा हुआ छोटा अंक 7 × 30 दोस्तों ये हो गया 210, ठीक है। उसी प्रकार से आपको A2 का मान निकालना दोस्तों, A2 का मान आपको दिया गया है कोण 80 डिग्री का। दोस्तों A1 और A2 का मान आपके पास निकल के आ गया है। अब इसको हम फॉर्मूले में रख लेते हैं। फॉर्मूले में रखते हैं तो दोस्तों 7/2/11 A1 का मान अपने पास आया है 210 + 80, ठीक है। 7/2/11 दोस्तों इसको हमने किया तो अपने पास होता है 290, ठीक है दोस्तों। यहां इसको हमने गुणा किया तो अपने पास होता है ये 580/11, ठीक है। 580 का हम 11 में भाग देते हैं, ठीक है, यानी 11 से भाग देते हैं 580 में, ठीक है। तो अपने पास होता है 55 दोस्तों 5, और फिर अपने पास रहता है यहां पर 3 दोस्तों 22, और फिर अपने पास रहता है 8 दोस्तों। ये जो कोण होगा 7 बजकर
52 मिनट 8/11 का जो समय होगा दोस्तों, पहला जो जो कोण होगा दोस्तों, इससे प्लस करने पर जो कोण का मान निकल के आया दोस्तों, समय जो निकल के आया वो निकल के आया 7:52 पर। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों एक बार माइनस हम इसको करते हैं तो अपने पास जो निकल के आता है दोस्तों, यहाँ पर होगा 7 2/11 210 माइनस 80। ठीक है, और 2/11 दोस्तों इसको मैंने माइनस किया तो अपने पास रहता है 130। ठीक है, 130 से 2 से गुणा करेंगे तो 7/260/11। ठीक है, 260 में हम 11 का भाग देंगे दोस्तों, अपने पास 22 2 बार, और यहाँ रहता है दोस्तों अपने पास 4, और ये होगा दोस्तों 23 यानी 7। ठीक है, तो ये होगा 7:23 सेकंड का समय। ठीक है दोस्तों जो पहला जो कोण आपका जो बनेगा 80 डिग्री का, जो पहला कोण बनेगा यानी सूर्यों के मिलने से पहले जो कोण बनेगा दोस्तों 7:23। दोस्तों 7:23 की बात की जाए तो यहां पर आपका जो पहला कोण बनेगा इस प्रकार से बनेगा 7:23। यहां पर अपने पास 20 मिनट होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपने पास ये 23, यहां पर आपकी मिनट वाली सुई होगी। ठीक है, और आपकी जो घंटे वाली सुई होगी दोस्तों, ये 7 और 8 के बीच में यहां पर होगी। तो पहला जो कोण होगा अपना 80 डिग्री कोण यहां पर बनेगा। ठीक है, 7:23। ठीक है दोस्तों, ये जो मिनट की सुई यहां पर आएगी तो दोनों सुइयां मिली, और मिलने के बाद जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 7:52। ठीक है दोस्तों, 7:52। दोस्तों जो 7:52 का जो समय होगा वो होगा आपका यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर होता है 50 मिनट। ठीक है, तो मिनट वाली सुई आपके दोस्तों यहाँ होगी, और आपकी जो घंटे वाली सुई है दोस्तों आपकी यहाँ पर होगी 8 के पास, लगभग 8 के पास होगी। दोस्तों जो दूसरा जो कोण बनेगा दोस्तों यहाँ बनेगा, पहला कोण आपका यहाँ बनेगा। तो मैंने बताया था पहला कोण जो होता है वो बनता है घड़ी की दोनों सुइयों को मिलने से पहले, और दूसरा जो कोण बनेगा दोनों सुइयों को मिलने के बाद में। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसकी हम बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 80 डिग्री का कोण पहले कितने बजे बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपको, या फिर आपको क्वेश्चन यहाँ पर ये दे दिया जाता है और हम इसे ऑप्शन को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके दोनों ही ऑप्शन आपके आंसर होंगे, दोनों ऑप्शनों में से जो भी ऑप्शन आपको दिखाएंगे दोस्तों अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपको यदि पहले और दूसरा कोण आपसे पूछ लिया जाए, घड़ी की दोनों सुइयों के मिलने से पहले और मिलने के बाद पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पूछ लिया आपसे कि घड़ी की दोनों सुइयों के मिलने से पहले, तो दोस्तों अपना पहले वाला आंसर ये होगा। और आपसे पूछे कि मिलने के बाद जो कोण बनेगा वो कब बनेगा, तो दोस्तों मिलने के बाद का कोण होगा दोस्तों आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक साथ दो क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों अपने पास तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है, आपको पूछा क्या गया है। ठीक है, 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मिलने से पहले 65 डिग्री का कोण कब बनेगा। आपसे पूछा गया है दोनों सुइयों के मिलने से पहले। ठीक है, कितने डिग्री का कोण, 65 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन के ऑप्शन अपने पास ये दे रखे हैं। चौथा जो क्वेश्चन है ये पूछा गया 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मिलने के बाद, यहां पर पूछा गया है मिलने के बाद 50 डिग्री का कोण कब बढ़ेगा। ठीक है, हम यहां पर पहले तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपसे समय दिया गया है 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच आपसे पूछा गया है कि 65 डिग्री का कोण कब बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने देखा था कि एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना, अब भी यही देखेंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि कौन सा जो कोण है उसमें कौन सा समय है जहां पर पहला कौन सा समय है जहां पर अपना 65 डिग्री का कोण यहां पर बढ़ेगा।
इसके लिए दोस्तों अपने को एक बार प्लस करना होगा, एक बार आपको माइनस करना होगा। ठीक है दोस्तों, अपने पास फॉर्मूला है समय 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, A1 का मान आपको निकालना है, छोटा अंक अपने पास 5 है इंटू 30, और A2 का मान आपको दिया गया है कोण 65 डिग्री का। दोस्तों ये होता है अपने पास 50 और ये अपने पास 65 डिग्री। तो A1 और A2 का दोनों का मान आपके निकल के आ गया है। ठीक है, यहां रखते हैं समय 5:02/11 150 प्लस 65। ठीक है, 150 प्लस 65। दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे तो अपने पास जोड़ने पर होता है 5, और दोस्तों ये हो गया 11 215। ठीक है, 5 बचकर दोस्तों इसको गुणा करते हैं तो अपने पास होगा 0 और 2 एकम 2 दोस्तों 3, और ये हो गया 430/11। ठीक है दोस्तों, 430 के अंदर 11 का भाग दिया जाए तो अपने पास 3, और फिर रहता अपने पास दोस्तों 9/11। तो 5:39 1/11 सेकेंड। दोस्तों ये अपने पास निकल गया है, प्लस करने पर समय निकल गया है 5:39 1/11 सेकेंड। दोस्तों इसको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे दोस्तों अपने पास ये होगा 5:2/11। A1 का मान दोस्तों अपने पास 50 माइनस 65। ठीक है दोस्तों, इसका अब हल करेंगे तो दोस्तों अपने पास इसमें से घटाएंगे तो अपने पास रहता है 80। ठीक है, कितना होगा दोस्तों, सॉरी 85। ठीक है, इसका हम इसको गुणा करेंगे दोस्तों, अपने पास गुणा होने पर 0 और ये होगा 17 170/11। दोस्तों 170 में 11 का भाग देंगे, 170 में 11 का भाग देंगे दोस्तों अपने पास 11। दोस्तों ये बच गए अपने पास कितने 6 0 55, और फिर बचता है दोस्तों अपने पास 11। दोस्तों 5:15 5/11 सेकंड का समय आपका आएगा। ठीक है दोस्तों, पूछा गया है आपके दोनों सुइयों के मिलने से पहले। दोस्तों दोनों सुइयों के मिलने से पहले निकालते हैं कि कितने बजे होगा। दोस्तों 5:39 5:39 दोस्तों ये आपकी सुई यहां आ चुकी होगी, ये आपकी यहां पर जा चुकी होगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन में। दोस्तों ये आपका आंसर सही होगा कि ये दोनों सुइयों के मिलने से पहले आपका बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर अपना जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा 5:15 5/11 सेकंड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि घड़ी की सुइयों के मिलने के बाद, ठीक है, घड़ी की सुइयों के मिलने के बाद आपसे कौन पूछा गया है, चौथा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। दोस्तों एक बार आपको प्लस करना है, एक बार आपको माइनस करना है। ठीक है, 8 बजकर दोस्तों यहां पर A1 का मान निकालना है, तो A1 का मान निकालना है 30 से आपको गुणा करना है। A2 का मान आपको दे रखा है 50 डिग्री का। ठीक है, 2/11 ये अपने पास होता है 240। ठीक है, 8 या 24 240 होगा। A1 का मान होगा 240 प्लस आपको 50 डिग्री का कोण आपको दे रखा है। ठीक है, तो 8/2/11 दोस्तों इसको हम करेंगे 290। ठीक है दोस्तों, कितना होगा 290 होगा। ठीक है दोस्तों अब अपने पास 8 बचकर दोस्तों इसको गुणा करेंगे तो अपने पास होगा 580/11। दोस्तों 580 में यदि 11 का भाग दिया जाए तो दोस्तों अपने पास 55, और फिर रहता अपने पास 3 0 22 52। दोस्तों अपने पास होगा 8:52 8/11। दोस्तों आपको पता है कि ये 52 मिनट होगी तो आपकी दोनों सुइयां मिल चुकी होगी, और मिलने के बाद का समय आपको दिया गया है 8:52 8/11 सेकेंड। ठीक है दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है, सुइयों के मिलने के बाद 50 डिग्री का कोण कब बढ़ेगा।
दोस्तों मिलने के बाद आपका जो कोण होगा 8:52 8/11 पर बनेगा। दोस्तों एक बार नोट लिखवाता हूं यहाँ पर, यदि आपको पहले और बाद में पूछे तो हम किस प्रकार से उसको निकालें। यदि घड़ी की दोनों सुइयों के मिलने से पहले आपसे पूछे तो आपको जो अपना फॉर्मूला है उसमें आपको माइनस ही करना होगा। ठीक है दोस्तों, दोनों आपको निकालने नहीं होंगे क्योंकि अपने एग्जाम में टाइम का अपने पास कमी होती है। ठीक है, टाइम बहुत कम होता है अपने पास और हम दोनों ही फॉर्मूले से निकालेंगे, बस टाइम अधिक लगेगा। इसलिए आपसे पूछे मिलने से पहले तो दोस्तों हम उसको माइनस करेंगे। तो एक अब लॉजिक भी लगा सकते हैं, मिलने से पहले पूछ रहा है, आप जोड़ोगे तो मिलने के बाद होगा क्योंकि उसमें आपके मिनटे वगैरह जोड़ के आपका बाद का निकल जाएगा। माइनस करोगे तो आपका मिलने से पहले ही निकल जाएगा। ठीक है, और मिलने के बाद पूछे तो आपको फॉर्मूले में प्लस करना होगा। ठीक है दोस्तों इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस प्रकार से उस क्वेश्चन को करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चनों से हटके होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 2 से 3 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 मिनट पीछे थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मिनट की सुई थी घंटे की सुई से 5 मिनट पीछे थी, तो यह स्थिति दोनों सुइयों के बीच कितने बजे होगी। दोस्तों समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक घड़ी में फॉर्मूला दर्शा रखा हूं, समझना है क्या कह रहा है। दोस्तों आपसे कहा गया है कि 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 मिनट पीछे थी। मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 मिनट पीछे थी। दोस्तों ये कह रहा अपने को, तो यह स्थिति 2 से 3 बजे के बीच में कितनी बजे होगी। ठीक है दोस्तों इसको निकालने के लिए हमें थोड़ा सा अलग से सोचना होगा कि किस प्रकार से इसको निकाल पाएंगे। यहां पर आपसे समय पूछा गया है। दोस्तों क्या पूछा गया, समय पूछा गया है। दोस्तों मैंने पहली क्लास में जो इसकी जो मैंने बताया था कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला है ये A1 आपको दिया गया है, 2 इंटू आप 30 कर लोगे। दोस्तों आपको A2 का फॉर्मूला आपको निकालना है। A2 आपको निकालना है, कहां से निकालोगे दोस्तों, ये स्थिति है कि मिनट और घंटे की सुई के मध्य 5 मिनट का अंतर आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है दोस्तों, 5 मिनट का अंतर आ रहा है। दोस्तों तो 5 मिनट का अंतर आ रहा है, 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनता है, 6 डिग्री। दोस्तों मैंने बताया था मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोस्तों दोनों के बीच कितने डिग्री का अंतर हो गया, 30 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, यदि ये स्थिति होगी तो दोस्तों ये स्थिति है तो अपने पास दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण यहां पर बनेगा। दोस्तों A2 का मान अपने पास निकल के आता है 30 डिग्री। ठीक है, यदि अपने पास A1 और A2 दोनों है तो हम इस क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हैं। फिर एक बार आप समझ लेना कि घंटे और मिनट की सुई के मध्य 5 मिनट का अंतर है और दोस्तों 5 मिनट के अंतर में दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। दोस्तों 30 डिग्री का, क्योंकि मिनट और घंटे की सुई के मध्य में अंतर, तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट के अंतर में अपने पास 30 डिग्री का कोण निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर A2 का A1 का मान आप निकालते हो तो अपने पास 60 होता है और अपने पास ये 30 निकल के आया है। एक बार आपको प्लस करना है, एक बार आपको माइनस करना है। ठीक है, तो दोनों समय आपके निकल के आएंगे कि कितने बजे दोनों सुई के बीच 5 मिनट का अंतर था और कितने बजे दोनों सुई के बीच 5 मिनट का अंतर निकल के आएगा। दो यहाँ पर समय निकल के आपके पास आते हैं। ठीक है, एक बार प्लस करना है, 2/2/11 A1 का मान अपने पास 60 होगा प्लस इसका मान होगा 30। ठीक है, 2/11 इसका होगा दोस्तों 90। दोस्तों इसको हम गुणा करेंगे तो अपने पास होगा 180/11। ठीक है, 18 180 हो गए। 180 में दोस्तों यहाँ पर हम इसका भाग देंगे, 180 में यदि हम भाग देंगे तो 11 एकम 11 दोस्तों अपने पास बचता है 7 7 70 66। दोस्तों अपने पास होगा 2:16 4/11 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से अपन माइनस करोगे
माइनस करेंगे तो 2 बटे 11 दोस्तों। 60 माइनस 30 करेंगे तो अपने पास 2 बटे 11 दोस्तों। यहां से माइनस करेंगे तो अपने पास रहेगा 30 और यहां होगा दोस्तों अपने पास 60 बटे 11 दोस्तों। 2:05 दोस्तों, 2:05 5 बटे 11। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपने पास दो समय निकल गया है, 2:05 ठीक है और 11 सेकंड। दोस्तों एक जो समय होगा अपना ये होगा कि दोनों सुइयों के बीच में 2:05 दोस्तों। 2:00 वाली सुई आपकी यहां होगी और आपकी जो घंटे वाली सुई होगी दोस्तों अपने पास यहां होगी दोस्तों। तो दोनों सुइयों के बीच में 5 मिनट का अंतर होगा। ठीक है दोस्तों, 5 मिनट का अंतर होगा कि आपकी जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ आगे रहेगी और मिनट वाली सुई आगे रहेगी, घंटे वाली सुई आपके पीछे रहती है। दूसरा जो अपने पास आया है 2:16 दोस्तों। 2:16 2:16 होगा दोस्तों। अपने घंटे वाली सुई थोड़ी नीचे होगी 2:16 दोस्तों। ये जो अपने पास यहाँ होगी, मिनट वाली सुई आपकी यहाँ होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास ये निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, यहां पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 मिनट पीछे। दोस्तों ये ध्यान रखना है, दोनों ऑप्शन अपने पास होंगे, अपने पास। एक है 2:16 दोस्तों। 2:16 यहां घंटे की सुई से आगे है मिनट की सुई। ठीक है दोस्तों, तो अपना ये आंसर अपना नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2:05 5 बटे 11 सेकंड होगा। क्यों? क्योंकि आपको कहा गया है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है। ठीक है दोस्तों, घंटे की सुई से पीछे है मिनट की सुई, यहां घंटे की सुई से आगे है मिनट की सुई। तो ध्यान में रखना है कि आपको ये अपना आंसर गलत होगा, ये अपना आंसर सही होगा। और आपको ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों, यहां होगा ए ऑप्शन होगा 2:16 दोस्तों। ये होगा बी होगा अपने पास 2:05 दोस्तों। सी होगा दोनों और डी होगा कोई नहीं दोस्तों। कोई सा ऑप्शन हो सकता है। यहां अपने को ये नहीं लगाना है दोस्तों, ये आपको टिक लगाना होगा। ठीक है दोस्तों। चौथी जो टाइप थी उसमें पहले प्रकार का क्वेश्चन में मैंने आपको 5 एग्जांपल यहां पर मैंने करवाया है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, आप इस फॉर्मूले से आराम से इसको निकाल सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों।